बहन से बात कर रहा हूँ। जी आप कौन? मैं शबीना बहन से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। जी, जिस मुफ्ती का नाम आपने मीडिया में उछाल रखा है वो मुफ्ती जी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा बोलिए। मैंने आपका नाम उछाल रखा है? नहीं, आपने जो भी अपनी मीडिया में जो बात कही है आपकी बीवी ने मेरे बताई? हवाले से नहीं। अब मेरी बात सुनिए। जी अगर आप सच में इंसाफ के लिए समाज में लड़ रही हैं, इंसाफ के लिए काम कर रही हैं, तो क्या ये इंसाफ का तकाजा है कि आपने सिर्फ एक तरफा बात सुन के वीडियो वायरल कर दी? आप क्यों भागे? मेरा ये सवाल है आपसे। आप भागे क्यों? आपकी बीवी ने बताई, झूठ बोल रही है। मैं जिसके साथ भागा हूँ, भागा नहीं हूँ, वो अच्छा मेरी बीवी है। अच्छा वो मेरी बीवी है। 1 साल हुआ मेरा निकाह हुआ उससे। वरना कोई आलिम दीन, दुनिया का कोई भी आलिम दीन जो समझ रखता है, जरा भी समझ रखता है, धोखा किसी देकर भी शादी गैर करना। आप एक मुफ्ती है ना? आप एक जी मुफ्ती है ना? कितनी मोतबर हाँ शख्सियत की बेटी है वो भी आलिम दीन है ना? हाँ, मैं जानता हूँ आपने वो छुपाया मुअत्तबर क्यों? शख्सियत की निकाह बेटी निकाह है। छुपाने वाली चीज है। निकाह छुपाने वाली अच्छा चीज है। बहन, देखिए मेरी बात सुनिए। उनके पेरेंट्स को 2 साल से हम मना रहे थे, रो रो के समझाया, कई बार लेटर्स भेजे, फोन कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए से बात करने की, समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं समझे। आपने वो लड़की नहीं को कब समझे। आप लड़की को कब देखा आपने? मतलब बात वो नहीं है, बात ये आपका है निकाह कहाँ हुआ? कि निकाह आमने सामने हुआ? लड़की को देखना या लड़की को देखे, लड़का लड़की को देखे, वो लड़का लड़की का मैटर है, आपका नहीं है। ए तू चुप बैठ, तू चुपचाप बैठ, बात कर रही हूँ ना मैं, तू चुप। बड़ी ठीक है। अरे माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, नालायक किधर की? हाँ आलिमा है ना तू? आलिमा है ना तू? तू आलिमा है ना? तू आलिमा थी ना? तेरा बाप इतना बड़ा मोतबर शख्सियत, तेरे बाप के लोग हाथ चूम के जाते हैं। देखिए शर्म आती तेरे को? देखिए बहन, हाँ देखिए बहन, नंगा नाच रखेगा इल्म और दीन के इसमें हाथ में आड़ में। देखिए बहन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना चाह ये रहा हूँ लड़की आपसे। ना, ये मेरे हाथ में मिलेगी ना जिस दिन, इसको दिखाऊंगी मैं, इसको दिखाऊंगी मैं। काम डाउन प्लीज प्लीज मेरी से डर के बोलिए। अरे तेरे को डर? माँ बाप की इज्जत उछाल दी, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, खून के आंसू रो रहे। मैंने अपनी माँ की इज्जत उछाली है, तेरी नहीं। ए औकात में रहे, समझी? बाजारों से घर गिराव काम करने वाली बज़ात लड़की, जिनाखोर, हराम। ये वापस फोन किया देखो। हेलो जी बहन, देखिए मैं कुछ बात आपसे उसको चुप बिठाना, चाह रहा हूँ। उसको चुप बिठाना। अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे अपना भाई समझती हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बात करता हूँ, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। उसको चुप लेकिन मैं बिठाओ। ये कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं चुप बिठा रहा हूँ। आप मेरी बातों को बहुत संजीदगी से, एक मजलूम भाई की आवाज, जैसे आपने जैसे उस औरत को मजलूम समझ के उसकी आवाज सुनी ना बहन, वो औरत की नहीं, भाई की इस लड़की के बाप की सुनी मैंने। इस लड़की का बाप खून के आंसू रो रहा है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बीवी की तरफ से आपको बात मिली है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहन कि जैसे आपने उस औरत की, जो मेरी बीवी है, उस औरत को उसकी मजलूम समझ के उसकी आवाज सुनी है आपने, उसकी बात को अहमियत दी आपने। अब मेरी बात सुनिए, एक मजलूम भाई के तौर पे सुनेंगे तो बोलता हूँ मैं, ठीक है? मुझे पता है कि आप बरसों से जस्टिस के लिए लड़ रही हैं, खवातीन के लिए, उनके हक में आवाज उठाती हैं। मैं जानता हूँ आपको पर्सनली, लेकिन मेरी दरखास्त ये है आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल है आपसे कि जब हमारी अहलिया ने आपसे बात की, जो भी उन्होंने बात की, आपने एक तरफा बात सुन के उन पर एतबार करके वीडियो कैसे वायरल कर दिया? जबकि इंसाफ का तकाजा ये था कि आप दो तरफा बात सुनकर दोनों की बातों को जस्टिफाई करके देन आप एक नतीजे पे पहुंचकर कोई बात आप बता सकते थे मीडिया को और सोसाइटी को और आवाम को। लेकिन आपने ये जो किया ना बहन, आप खुद जायजा लीजिए। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप गलत हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको लड़की के वालिद ने कहा था ना, आ जाओ हम निकाह पढ़ा के दे देते। देखिए बहन, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग आलिम जरूर हैं, लेकिन वो यानी कौमी एतबार से जो मिजाज है उनका, जो जिहालत है उनके अंदर, वो इस कदर ज्यादा है कि वो हमको बुला रहे हैं सिर्फ इस वजह से। सिर्फ देयर आर 2 रीजन, 2 वजह हैं हम उनको बुलाने की, जो हमको अब तक समझ में आई हैं।
और इससे पहले के जो एक्सपीरियंसेस है उसकी बेसिस पे भी हम ये बात कह सकते हैं कि वो हमको 2 वजह से बुला रहे हैं। एक, बुलाने के बाद हम मियाँ बीवी हैं, हम कोई गैर नहीं है जो इस तरह से रिश्ता हम निभा रहे हैं। हम मियाँ बीवी, मैं अपनी जान पर खेल कर भी इसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, इसको प्रोटेक्शन दूंगा, क्योंकि वो मेरी बीवी है। ठीक है, मुआशरा उसको जल्दी कबूल नहीं करता, ये मुआशरे का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन हम एक दिल एक जान होके और पाकीज़ा रिश्ता जोड़ के हम और जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अब मुआशरे को अगर मसला है, उसकी आंखों में हम खटक रहे हैं, तो ये मुआशरे का ऐब है, ये हम में नहीं है ये चीज। तुम्हारे 2 बच्चों का क्या? तुम्हारे 2 बच्चों का क्या? हम रह रहे हैं। तुमने बच्चों का बात ये है बहन, बच्चों का इंतजाम क्या किए? अच्छा ठीक है, देखिए मैं हम लोग इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अब वो किसी गैर कौम के लड़के का हाथ पकड़ के निकल जाए, तुम्हारे बच्चे गैरों के हाथ में पहले, सही है? ठीक है, आपका ये सवाल बहुत बहुत हक बजाने पे मैं इसका जवाब दूंगा आपको, लेकिन मुझे लेट मी फिनिश माय फर्स्ट पॉइंट। इसकी जवानी के पीछे तुमने वो 2 बच्चे की माँ को तुमने हकीरो एकदम। सुनिए ना अरे मेरी प्यारी बहन, मेरी बात तो सुनिए अल्लाह के वास्ते। जो लोग हमको बुलाना चाह रहे हैं उसके 2 वजह हैं। एक तो या तो हमारे दरमियान आलाहिदगी कर देंगे, हमको सेपरेट कर देंगे, और दूसरा ये कि मार देंगे, गोली मार देंगे, किस्सा खत्म कर देंगे, क्योंकि बाल इज्जत पर आई है। ठीक है, और अल्लाह ने हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा की और फौरन हम भागने का फैसला कर लिया, ऐसा नहीं है। 2 साल तक मैंने रो रो के अल्लाह से मांगा है, उस बच्ची ने भी अल्लाह से मांगा है, कभी रातों में उठ के, कभी दिन में माँ बाप को मनाया है, बहन को, भाइयों को गिड़गिड़ाया है उनके सामने कि मुझे वो बंदा पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ, पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन माँ बाप ने उसकी एक नहीं सुनी, उसको ताने दे के, उसको टोन करके उसको पागल करके रख दिया। वो मरने के करीब थी, वो पागल होने के करीब थी, तो मैं उसको बचाया, वहां से बचा के लेके आया। वो मेरी बीवी है वो। तो ऐसे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एज ए हस्बैंड कि मैं उसकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करूं, उसको पागल होने से बचाऊं, उसको बीमार होने से बचाऊं, उसको मरने से बचाऊं। ये लोग उसको मरने के लिए छोड़ दिए थे, इसके खानदान वाले, इसके माँ बाप, जिसकी तुम इज्जत की बात कर रहे हैं ना, बार बार इज्जत, हाथ चूमते थे, ये चूमते थे। अरे इसको बेटे का गम याद नहीं आया, बेटे की आंसू उसको समझ में नहीं आई, बेटी ने इसको बार बार समझाया, कभी लेटर के। आप सुनिए एहसानुल्लाह, जो भी नाम है आपका, आपने उनके बाप से क्या बोल के रब्ता किया था? क्या बेटी से प्यार करते बोल के रब्ता किया था? आपने कहा मुझे क्लासेस चलानी है, आप क्लासेस के लिए। शबीना बहन, मैंने अपनी इस बीवी से जब मुझे निकाह करना था तो मैंने पहले उनको लेटर भेजा, मेरी इंटेंशन के बारे में बताया कि मेरा इंटेंशन क्या है आपकी बेटी के साथ में, रिश्ता जोड़कर निकाह करके पाकीज़ा जिंदगी गुजारना है, ये मेरा इंटेंशन था। आज से 2 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात है। वो नहीं माने, मेरे लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे अवॉइड किया। तो फिर मैं 4-6 महीने के बाद, 4-6 महीने तक, 8 महीने तक कंटिन्यूसली मैंने कोशिश की उनको मनाने की। जब नहीं माने तो फिर मैं खुद उनके गांव गया मुलाकात के लिए, तो उन्होंने वहां पे भी मुलाकात से मना किया। उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली उनको मनाते रहे, रोते रहे, अल्लाह के सामने भी, उनके सामने भी। लेकिन जब बात नहीं बनी और इस हद तक जा पहुंची बात कि ये बच्ची पागल होने को आ गई या महीने भर में मर जाती, इसका 30 किलो वजन होके रह गया है। अरे कौन से माँ बाप हैं ऐसे जो अपनी बेटी को इस हद तक मरने के लिए छोड़ देते हैं? वो मेरे लिए गैर महरम नहीं थी। वो 1 साल हो गया था हमारा निकाह होके, मैं उसको जाके हक से जाकर उसको वहां से लेकर आया। जिस निकाह में बाप शामिल नहीं था, वो निकाह कैसा? अगर उसकी जिंदगी अजाब नहीं बनी होती ना तो वो मेरे साथ कभी भी नहीं आती। वो तंग आ चुकी थी वहां पर, वो मरने के करीब थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया। लड़की उसको क्या कमी थी? क्या कमी थी उसको? इसको क्या कमी थी? क्या कमी थी? हाँ, किसको क्या कमी थी? लड़की को क्या कमी थी? माँ के घर में कमी क्या थी? हाँ, तुम दुनिया में एक ही रह गए थे, तुम्हारे बगैर मर जाती, वजह तुम थे ना, उसको समझा देते। अरे अगर अल्लाह, तुम्हारे पास तो बीवी थी ना, उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया, तुम आए, जो आए पहले आए, 2 बच्चे के बाप। मेरी बात आपकी तुम्हारी जिंदगी में तो बीवी थी ना। नहीं, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तुम खुद परस्त इंसान हो। सोच लिया है आपने, ये सोच लिया, आप इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं कर रही हैं। इंसाफ का तकाजा क्या होना चाहिए? आज जो आपने किया है ना, याद इससे बढ़कर जो मैंने किया है, मुझे तुम मेरे हाथ में मिल जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे मिल जाओ, मिलोगे तो जरूर इंशाल्लाह। मेरे लोग तो तुमको पाताल में से ढूंढ के निकालेंगे इंशाल्लाह। तुमको क्या लग रहा है दुनिया बहुत, तुमको क्या लग रहा है तुम आराम से रह लोगे उन लोगों को तड़पता छोड़ के? मेरी बात, वो 2 बच्चों का क्या? आप मेरी बात, बच्चों का क्या खर्चा लेके आए? बच्चों का खर्चा क्या लेके आए?
वो मेरे बच्चे हैं ना, वो मेरी जान है। ओहो। मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। तुम खच्चे की बात क्या कर रही हो? तो कहाँ है वो जान जो मेरा तुम्हारी? मकसद है ना, दूसरी औरत की गोद में पड़ा ये जान तुम्हारी, उस बच्चों की जान, बच्चे तुम्हारी जान है मुझे और तुम खुद दूसरों की इन दूसरी हालात की। से, शबीना बहन, मुझे इन हालात से निकलने दो। मैं अपने बच्चों की कैसे हिफाजत करता हूँ, उनके कैसे बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करता हूँ, आप ये इमेजिन भी नहीं कर पालेगी, सकते। ये पालेगी तुम्हारे बच्चे, ये जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, और ये आप जो बार बार बच्चे बच्चे कह के जो आप मजलूमियत का इजहार कर रही है ना, वो बच्चे मेरे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं उसको दिखाऊंगा। हेलो, उसके बारे में आपको मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। नहीं ये पालेगी, ये डड्डो जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये तुम्हारे बच्चों की होगी, जहर दे के मार देगी तुम्हारे बच्चों को। अरे ये जो औरत है, हाँ। अभी जो औरत है ज्यादा मेरे बच्चों से प्यार करती है। ओहो, तो यानी क्या इरादा है, उसको तलाक दोगे? पहली बीवी को तलाक दोगे? ना शोहर की खिदमत मालूम थी, ना घर का काम आता था, ना माँ बाप की कभी उसने खिदमत की, ना घर को घर बनाया, कुछ नहीं किया उसने। और इस औरत ने जो आज मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है, वो आज मेरे बच्चों से उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है। बच्चे नहीं है, बच्चे से प्यार करती है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या हो रहा है वो तो पता नहीं। हाँ प्यार करती है, और तुम भी बच्चों से बहुत प्यार करते हो। उसका बाप उसके बाप के पास बहुत पैसा है, उसके बाप के पैसों के दम पे वो नाच रही है। कल खुदा को आपको भी जवाब देना है, उसको भी जवाब देना है। आप भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे हैं, और आपको मेरे बच्चों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और सेंटिमेंटल करने की जरूरत नहीं है। ए ज्यादा मत बताओ मुझे किसकी फिक्र करनी है किसकी नहीं। हाँ अय्याशी में मुब्तला शख्स मुझसे बता रहा है कि मैं तेरे बच्चों की फिक्र नहीं करूँ, तो क्या करूँ? गैरों के हाथ में दे दूँ, हिंदुओं के हवाले कर दूँ, बजरंग दल के हवाले कर दूँ? नहीं है, उसका बाप, बच्चों का बाप काफी है इसके लिए। बजरंग दल वाले तेरे घर के चक्कर लगा रहे, सुन ले, आपको बजरंग दल वाले तेरे घर के चक्कर लगा रहे, तेरी बीवी को ऑफर कर रहे कि देख मुफ्तियों का ऐसा किया, क्या रहती मुसलमानों में, इसीलिए मेरे पास आई हो, इसीलिए मेरे पास आई हो, मेरे पास आई हो। उसके बाद मैंने उछाला, और मैंने उछाला। इज्जत और जिल्लत के मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इज्जत और जिल्लत के मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बच्चों के नाम पे, बच्चों के नाम पे 7-7 लाख रुपया बच्चों के नाम पे पैसा रखने को तैयार है। हम क्यों एक हुए हैं? हमने हेलो, तो तुम अभी उसको तलाक दे रहे हो? उस बच्चे जो पहली बीवी है ना, उसका बाप, मुझे ना उसको तलाक देना है, और ना ही अगर वो खुला लेगी तो ना ही मैं उसको खुला दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे अजीज हैं। मैं उनको कभी भी यतीमी नहीं दिखा सकता। मुझे इसका यकीन है। अभी थोड़ा हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा उनसे दूर हूँ। माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली तुम्हारे पास है ना, तो फिर पहली बीवी की जरूरत ही क्या है? जाने दो, बजरंग दल वालों के हाथ का निवाला बनने दो, संगठन वालों के हाथ का निवाला बनने दो। मैं क्यों बनने दूंगा? अरे कुर्बान करो ना, जब किसी की ममता तुमने कुर्बान कर दी अपने मफाद के लिए। नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता, हरगिज़। तो क्या करूं के हवाले में तो अपने अजीजों को नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? तो मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है बहन। आप उसकी फिक्र मत करें, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मुझे क्या करना है इन फ्यूचर मुझे मालूम है क्या करना है, अपनी बीवी के साथ भी, बच्चों के साथ भी। आज की तारीख में वो औरत अकेली है, उसके घर के बाहर रोज दरवाजा ठोक के जाते हैं, घर के बाहर फूल रख के जाते हैं, गैर फूल रख के जा रहे, खत रख के जा रहे। क्या करूं बताओ? आप जिस पहली बीवी के बारे में आप उनकी साइड लेके जो इतनी बात कर रहे हैं ना बहन, अगर मैं आपको इन 5 सालों में उसकी तरफ से मुझ पे क्या जुल्म हुआ है अगर आपको बता दूं ना, अगर आपके पास अगर एक इंसानी दिल है जिस तरह आप दिखा रही हैं, कर रही हैं, चलो मान ली, चलो मान ली, तो ये बदला जायज है? ये बदला जो तुमने उससे लिया ये जायज है? खुद के बच्चों से लिया, नहीं लिया, क्या जायज है? बदला नहीं लिया। फिर अरे क्या कोई बंदा दूसरी शादी करता था, तुम्हारी जरूरत पहली बीवी से पूरी नहीं हो रही थी कि अगर कोई बंदा दूसरा निकाह करता है तो क्या इसका? और वो जो 2 औरत जिसको एक को तुमने उम्रा को लेके गए थे, अरे किसी को उम्रा नहीं लेके गया था, मैं अकेला गया था। ये सब झूठ फैलाए रखा है, और आप कैसे इस तरह की झूठों पे यकीन कर सकती हैं? और कोई बंदा वहां जाके ऐसी हरकत कोई कैसे कर सकता है यार? आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जरा बोलने से पहले सोचा तो करो। जब अच्छा निकाहनामा भेजो आपका, बोलने से पहले किसी बात पे बिलीव करने से पहले उसको जस्टिफाई तो करो अल्लाह की बंदी। अरे बीवी तुम्हारी सगी बहन है, सगी बीवी है ना? बताओ, सौतेली बीवी होती मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी सगी बीवी है ना वो?
अरे सगी बीवी है बोल के तो इतना बवाल मचाया है उसने। अभी कोई मुझे सौतेली होती तो इतना बवाल मचाता थोड़ी। सगी बीवी है इसलिए बवाल मचाया है। अरे मुझे एक बात बताओ, ये यही बात समझने के लिए काफी है। ये तुम्हारी पहली बीवी दूसरी बीवी के साथ में रहेगी? अरे मुझे साथ में नहीं रखना है, मैं दूर दूर रखूंगा उनको, लेकिन दोनों का हक बराबर अदा करूंगा। और इतना बच्चे? तो अल्लाह ने मुझे दिया है, रोज भी दिया है, सब कुछ दिया है। और बच्चे? बच्चे मेरी जान है, मैंने बोल दिया ना प्यारी बहन, आप समझते क्यों नहीं है? अभी हालात गर्म हैं इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। मुझे मेरे बच्चे बहुत अजीज हैं। कितना दिन हुआ आप जाके? आप कितना दिन हुआ लड़की को लेके जाके? कितना दिन? मुझे आपसे एक बात कहनी है। कितने दिन हो गया बताएंगे? आपसे एक बात कहनी है बहन। अरे भाई कितने दिन हो गया जाके? कहाँ जाके? ये लड़की को लेके तुम जब चले गए हो तो कितने दिन हुए बात को? मैं अभी हालात ठीक नहीं है इसलिए दूर हूँ, मैं भागा नहीं हूँ। अरे कितने दिन हुआ जाके? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? इससे आपको देखिए हमारा पॉइंट ये नहीं मुझको क्या है, मत बार बार मुझे मत बताओ। मुझको क्या है, मुझको ही है सब कुछ, मेरे सुपुर्द किया है ये मामला। मैं उनकी तरफ से वकील हूँ। वकील का मतलब समझते हो? देखिए मैं उनकी वकील हूँ। और तुम्हारी बीवी की भी, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारी बीवी की, एहतराम के साथ तुम्हारी बीवी की देखिए और उसके माँ बाप की मैं वकील हूँ। देखिए मैं आपको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको अल्लाह के सामने आखिरत में रुसवा होना पड़े। ये बात तुम पे भी, ये बात तुम पर भी लागू होती है? मुझ पे भी लागू होती है। इसी यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने जो किया है मुझे पता है मैंने क्यों किया है और कितना जरूरी था वो करना। ठीक है, लेकिन जो बवाल तुम मीडिया में मचा रही हो ना, इससे जो नुकसानात होंगे मुस्तकबिल में, इसके जिम्मेदार आप हैं। और कल क़यामत के दिन अल्लाह की हुजूर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह यहाँ भी तुमको पकड़ूंगी और हशर के मैदान में भी पकड़ूंगी। एक मासूम कमसीन बच्ची को बहका के वो जितना चपड़ कर रही ना, माँ बाप ने किस तरीके से पाले पोसे बड़ा किए ये सिला दिया उसने। माँ बाप ने मरने को छोड़ दिया था उसको। अच्छा तुम उसके बाप की बात कर रहे हो? तो बाप बन जाते। गंदी नियत करने की जरूरत क्या थी? बाप बन जाते। बाप की कमी थी ना उसको तो माँ की कमी थी ना। तो तुमको ये रिश्ता क्या जरूरत था? अच्छी जगह शादी करके दे देते उसकी। इस माँ बाप की बात कर रहे हैं जिन्होंने मरने के लिए छोड़ा था, उनको माँ बाप कहते हैं। अच्छा तो तुमको बड़ी इज्जत की समझ में आ रही है? अच्छा वो दो जो बच्चों को मरने छोड़ा है तेरे को बाप कहते हैं? वो जो बच्चे जो बेचारे मासूम बच्चे मेरे को ऐसे मुंह से ये कर रहे हैं आंटी आंटी, शर्म आती है? वो बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, खाने पीने के वांदे उसके, घर के वांदे उसके। खाने पीने के वांदे नहीं, उसका बाप बहुत मालदार है, उसके बाप के माल पे वो नाच रही है। इसका भी तो बाप मालदार था, इसको नाचने नहीं आया। इसका बाप भी तो मालदार था, इसके बाप का माल देख के लेके भागे क्या? क्यों आप बार बार उसको मजलूम साबित कर रही हैं और मुझे जालिम साबित कर रही हैं? तुम जालिम हो, तुम जालिम हो, तुम हो जालिम। क्लास चलाने के नाते, क्लास चलाने की आड़ में लड़की फंसाते हो। हाँ, झूठ बोल के गांव में एंट्री करे हो और इतने बड़े आलिम मोतबर शख्सियत की बेटी को लाइन मारते हो, ऑनलाइन लाइन मारते हो, ऑनलाइन प्यार करते हो, बगैर देखे निकाह करते हो। बगैर देखे निकाह होता है क्या? बगैर देखे निकाह होता है, बिना देखे निकाह होता है। लगाओ, मैं अभी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को फोन लगाऊं, दूसरी लाइन पे लूं? प्यारी बहन, मैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को लाइन पे लूं? वो जो वीडियो आपने डाला है बहुत गलत किया वीडियो डाल के। मैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को पूछूं, हजरत ये मुफ्ती साहब ने ऑनलाइन निकाह किए हैं, क्या ये जायज है? और उस ऑनलाइन निकाह के बेस पे लड़की को घर से उठाकर लेके गए, क्या ये जायज है? अगर आप आफियत चाहती हैं, अगर आप उलमा के हक में हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उस वीडियो को डिलीट कर दें अपने। मैं तुम्हारी किसी बात से डरने वाली नहीं, मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े आलिम दीन का हाथ है। तुम्हारी जैसे टुच्चे इंसान की बात से मैं बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूँ बहन। आपको तुम मुफ्ती नहीं हो, तुम मुफ्ती नहीं हो, तुम है ना शैतान और शैतान मुफ्ती की आड़ में। तुमने मुफ्ती होने का जो फायदा उठाया ना मेरा अल्लाह के। आपके लिए दुनिया और आखिरत की आफियत है, उस वीडियो को आप डिलीट कर दें। नहीं डिलीट करूंगी, तुमसे जो बनता है करो। और डालूंगी तुम्हारे बारे में, इस लड़की के बारे में। तुम लोगों ने जो जुल्म करा ना,
2 बच्चों पर, ये बच्चे की, ये बेचारी मजलूम लड़की बच्ची, माँ बाप जुल्म कर रहे थे, तुमने अपने बच्चों के साथ क्या तोड़ा? तुमने अपने बच्चों के ऊपर, मुझे आपकी आखिरत अजीज है, इसलिए मैंने अरे अरे मुझे आप मेरी आखिरत की फिक्र मत कर बेटा। मेरे पीछे दुआएं करने वाले, दिन रात दुआ में सोती उठती बैठी खाती पीती दुआओं में हूँ मैं। अच्छी बात। हाँ मुझे मत बताओ, मैं खिदमत। हेलो, मेरा बैकग्राउंड देख लेना और अपना बैकग्राउंड देख लो, अपना बैकग्राउंड देख लो। एक लड़की तुम्हारे कुरान की तालीम देने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए एक मौलाना ने अपनी बेटी दी, उसको लेके भागे। थू है तुम्हारी जिंदगी पे, थू है। सुने, ठीक है, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। अरे तुम्हारी दुआओं की, तुम जैसों की दुआओं की जरूरत नहीं, उन बदुआओं से बच्चों। मुझे मिल जा बेटा, तू मिल गया ना जिस दिन मुझे, उस दिन तुझे दिखाऊंगी शबीना कुरैशी क्या है। कसम खुदा की बोल रही हूँ मैं, तो कसम खाली मेरे हाथ नहीं लगाना, मेरे हाथ में देना, सबको बोल के रखी हूँ, और तू मिलेगा मुझे। मुझे डर है कि अल्लाह ये आपका घमंड बहुत जल्दी टूट। अरे घमंड की औलाद बैठ रहे, सुने बुज़दिल, सुन, एक मजलूम माँ बाप के हाय ना तेरे को, इंशाल्लाह तू मुझे मिल, तू किधर है, तेरा लोकेशन है ना, मुझे जिस दिन, मैं आपके पास भी बहुत जल्दी आऊंगा। कभी आएगा भाई? आप फिक्र ना करें। कब? मैं आपके पास बहुत, क्या मुफ्ती, मैं दिल्ली में हूँ अभी, आपके पास पहुंचने वाला हूँ। मुफ्ती अनस और मुफ्ती क्या नाम उसका, मुफ्ती अनस और उसकी बीवी, वैसी ही बच्ची को मिसालें दे के पटाया ना। सना खान बनाएगा इसको, सना खान बनाएगा इसको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। इसकी कमाई खाएगा, इसकी कमाई खाने के लिए लेके भागा है ना। मैं दिल्ली ही में हूँ, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। नहीं, मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया, ये तो मौलाना की बेटी है, तो तू सना खान क्यों बता रहा? नहीं, मैं आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ। मैं कहाँ रहती पता है? मैं कहाँ हूँ पता है बेटा? आपसे बात करूंगा बेटा, मैं कहाँ हूँ पता है? फिर आपसे बात करूंगा। अरे मैं कहाँ हूँ पता है? मुझे सब पता है। कहाँ हूँ मैं? अभी आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, मुझे सब पता है। कहाँ हूँ? अब तो गैब का इल्म है भाई तुझे तो गैब का। हरामखोर, ये मुफ्ती लाहौल वाला को। अस्सलाम वालेकुम। ये मुफ्ती साहब की बीवी और बच्चे आज हैदराबाद पहुँचे हैं, और आज की न्यूज़ ये है कि मुफ्ती साहब ने इनके आने से पहले इनके घर का सारा सामान जो है वहाँ पे बांध बिन के रखा था, लेके भाग, अल्लाह आलम कहाँ रखवाने के लिए या क्या करने के लिए। और यहाँ तक कि जो बोर्ड लगा था उनके मदरसे का, जो मदरसा आगे मदरसा चलाते थे, शायद पीछे घर था ना, घर किधर था तुम्हारा? मदरसा चलाते थे, सारा सामान का इकट्ठा करके, और मदरसे का बोर्ड उतार दिया गया। और अगर ये आज नहीं जाती तो मुझे नहीं लगता कि इसका सामान भी मिल पाता, या फिर इसे ये सारा नज़ारा देखने मिलता। लेकिन और भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है, वो न्यूज़ आप उसके मुँह से सुनिए। उनकी वाइफ, हाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शगुफ्ता। हाँ, ये हमारी हैदराबाद की ऑफिस है माशाल्लाह, और हमारी सीमा बहन इसे संभालती है। और सीमा बहन ने सारा मामला आज खुद अपनी निगरानी में करवाया, खुद साथ में गई उनकी मतलब ऑफिस, घर, मदरसा, सारी चीज़ों को उन्होंने सारा जो है वो साथ में ही थी। और आप मुझे बताओ कि ये सामान किसने बांध के रखा था? कुछ पता नहीं, या तो सास ने बांध के रखी या शौहर ने बांध के रखी। सीसी कैमरा चेक हुआ करके आप बोल रहे हैं? सीसी कैमरा चेक किए? सीसी कैमरा चेक किए बोलते ना? हाँ, हमारे पास फुटेज है उसके। कौन था? उनका भाई था। वो नहीं था? वो नहीं था, उसका भाई था और एक बंदा था। तो मैं तो सुनी कि मुफ्ती साहब थे उसमें। क्या बोले माँ? मुफ्ती साहब थे क्या उसमें? नहीं, मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती का भाई है और एक बंदा है। और वो बड़ी बैग रहती ना, वो कैरी करके, और एक बड़ी 2 गाड़ियों पे 2 बैगा लेके चले गए। वो लोग कहाँ गए पता नहीं। अच्छा, सीसी कैमरे में दिखा? ये सीसी कैमरे में दिखा आपको? फुटेज है हमारे पास। एक मिनट जरा। अभी जो है ये जितना कुछ हुआ है मुफ्ती साहब के कहने पे हुआ है, जबकि आपके घर आपका शौहर जो है वो बता रहा था कि आपके किसी की कांटेक्ट नहीं, वो किसी कांटेक्ट में नहीं है। ये घर वाले आपको बोल रहे थे ना, भाई ये सब कहाँ गए हमको पता नहीं। कोई
वही तो एक है फर्ज साहब में। तो पूछो आपके भाई फिर तुमने फिर ये सब सामान कैसे निकाला जी बगैर तुम्हारे कांटेक्ट के? अगर सामान कैसे निकाला? पता नहीं सामान किसने निकाले। हम जब आए लॉक तोड़े तो देखे कि पूरा सारा सामान थैलों में बंधा हुआ है, पूरा सामान भरा हुआ है, बर्तन। तो ये तुम्हारे शौहर की इजाजत बगैर थोड़ी हुआ है, सलीके से डाले वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई मर्द ने नहीं, ये कोई औरत ने बांध के रखे। तो अब फुटेज में देखना था ना, सीसी फुटेज में देखना था ना। नहीं वो नहीं दिखा। वो नहीं दिखा। तो अभी क्या करना है? अभी आपको करना क्या है? पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। कंप्लेंट करने जा रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट करोगी? आपको पता है आपके शौहर के ऊपर 366 लगा है? आपके 366 लगा है उसके ऊपर। हमारी वीडियो डिलीट कर दिया, हमारी वीडियो डिलीट करके, समझ रहा है? अलैकुम सलाम। हमारी वीडियो डिलीट करके जी उनको पकड़ के, मुफ्ती साहब को पकड़ के सख्त से सख्त सजा देना है और सलाखों के पीछे डालना है और जेल में डालना। इसका कारण ये बंदे को आज अगर आप अंदर नहीं डालेंगे, उसके ऊपर सजा नहीं देंगे, इसी जो लॉक नहीं लगेंगे तो आगे चल के जो ना और बेटियों का खराबा करेगा। नौजवान जो कौम में जो ना फितना फसाद फैलाएगा, यहाँ तक कि जो है ना पूरा गंदा माहौल कर देगा। फिर बाद में लेने की देने बढ़ जाएंगे। अब इसे जो ना रोकना जरूरी है, अगर नहीं रोकेंगे तो परेशान होना पड़ेगा। जिस तरह से मेरी आज एक बच्ची को खराब हुआ, कल दूसरे बच्ची को खराब कर दिया, बगैर शादीशुदा बच्ची को लेके भाग गया। पढ़ाने के एक साल पहले शादी हुई उसकी, बोलता है वो। जी नहीं झूठ है। एक साल पहले शादी कुछ हुई नहीं। नहीं एक साल मुझे क्या बोले, जब शादी ना तो शादी करने वाला हूँ करके बोल रहे थे। जब रमजान में बोले ना करने वाला हूँ करके बोले वो लोग। अच्छा, मुझे करना चाहिए, कल तो मैं करके छूंगा करके बोल रहे थे। फिर और एक साल पहले इनसे बातें हुई तो उधर एक साल पहले मैंने बोली भी देखे नहीं तुमने लड़की को, तो कैसा? तो बताई कि बता रहे कि देखने की जरूरत नहीं है हमको मोबाइल के ऊपर शादी की, मोबाइल के ऊपर निकाह पड़ा है। मुझे एक बात बताइए, लड़की इतने बड़े आलिम फाजिल, इतने बड़े आलिम की बेटी है और वो गांव ऐसा है कि उसके बाप यानी वहाँ पर जरा सा भी यानी खासे तो भी बाप को पता चलने वाला, बच्ची का निकाह बाप को पता नहीं चला, और गवाह कौन बना? यहाँ से तो सवाल ही उठा कि लड़की घर से या लड़की के पहचान में किसी ने भी गवाही दी होगी। ये गवाह हैदराबाद में रखकर दिल्ली की लड़की से निकाह पढ़ाता है, ये निकाह कैसे होता है? नहीं होता ये निकाह हराम है ना। अब वो हरामखोरी में मुलविस हो गया है बंदा और उस लड़की को लेके भाग चुका है, और लड़की भी इतनी जब्बर बात कर रही है उसके साथ। मैम जब तक वली नहीं रहता शादी नहीं होती। बाप जब तक वली है, बाप वही तो हर बात नहीं होती। लेकिन उसने कभी देखा ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं इस लड़की को। वो वीडियो कॉल के ऊपर उसने निकाह पढ़ा रहा है बराबर, कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं। और सुनिए, अभी आप मुझे बताओ, अगर हमारे मुसलमान लोग अगर ऐसा करेंगे और अगर इस शादी को जायज करार दे दिया गया तो गैर मुस्लिम भी यही काम हमारी बच्ची के साथ करके अपनी बीवी होने का दावा करेंगे हमारी लड़कियों से। बराबर हमारी लड़कियां कश्मीर में आ जाएगी और हमने ऐसे आलिम दीन लड़ाई लड़ रहे हैं मुस्लिमों से बात करके शादी करके बड़े लोग ऐसे हरकत करेंगे तो आज हम गैरों से लड़ रहे हैं कि हमारी बच्ची को फंसा रहे, हमारी बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हैं। अगर ये इस शादी को करार दे दिया गया, इस शादी को अगर कबूल कर लिया गया तो आए दिन हमारी बच्चियों से ऐसी मोबाइलों के ऊपर गैर मर्द गैर कौम के लोग जो है उलिया साजी करके शादी करेंगे, रजिस्टर मैरिज करेंगे। जी बेशक सही बात है। रजिस्टर मैरिज आज पैसा खिला के रजिस्टर मैरिज की साइन खुद करके रजिस्टर मैरिज दाखिल कर रहे हैं, फिर वो लोग में और इसमें फर्क क्या है? तो
भी फर्क नहीं चारों है। गवाह, तीन चार गवाह जो रजिस्टर मैरिज में रखे हैं, हमारे मुसलमान बच्चों के कोई गवाह नहीं रहते, सारे के सारे गैर कौम के लोग गवाह रहते हैं। हम उस शादी को नहीं मान रहे। आज मुफ्ती साहब ने अपने चारों गवाह खुद के रखे हैं, ये कैसा माने? अगर लड़की की तरफ से कोई गवाह था तो लाए सामने, गवाह का नाम बताएं। ये कौन सा निकाह है जो छुपाया जा रहा है? ये कौन सा निकाह है जिसमें गवाहों को छुपाया जा रहा है? ये कौन सा निकाह है जिसमें काजी भी छुपा हुआ है? आप बताओ, निकाह ऐलानिया होता है या छुपाने के लिए होता है? अरे देखिए, इस बंदे ने मुझे जैसी धमकी दिया, मुझसे जिस तरीके से बात की, मैं वो भी डालूंगी अभी। और मैंने जो ये नंबर 1 का झूठा फ्रॉड है, वो नंबर 1 का झूठा फ्रॉड है। हैदराबाद में और भी कंप्लेंट है उनके ऊपर। इस्लाल बनात बेंगलोर के मदरसे से 2 साल अदाइया कोर्स कर हूँ मैं। तरबियत याफ्ता जो मदरसा है ना, 2 साल बेंगलोर, ऑल इंडिया चलता तरबियती मदरसा, उस मदरसे से फारिग हूँ मैं 2 साल। फिर और क्या ये करते, फिर और क्या पकड़ते, मुझे कुछ नहीं आता बोलकर। तुम्हारे बच्चों को बोलते हैं सगी माँ से ज्यादा वो चाहती है, तुमसे ज्यादा वो चाहती है बोलते हैं, जिसने कभी तुम्हारे बच्चों को देखी नहीं। ये सारा सुनिए, ये सारा डिजिटल मामला है। डिजिटल शादी, डिजिटल प्यार, डिजिटल बच्चों से भी प्यार, डिजिटल लाइफ। अब डिजिटल खाना खाएंगे लोग, कमाने की जरूरत नहीं, मोबाइल में डालेंगे खाना और खा लेंगे। सारा मोबाइलों का खेल है। सब नंबर 1 का झूठा है, फ्रॉड है। नंबर सामने आना चाहिए ना, जो बात कर रहे हैं सामने आना चाहिए ना। जो भी बंदा कहीं को लेके भागते फिर रहा है, बच्चे को लेके कहीं को भागते फिर रहा है, शादीशुदा लड़की को इधर उधर छुपते भागते कहीं। अभी मुफ्ती साहब के ऊपर 366 लगा, 366। आमना सामना आ जा, नहीं तो हमारे बोला मैं आ जाता। लड़की की दिमागी हालत सही नहीं है, लड़की की दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए उसके बाद 366 लगा है। बेला फुसला कर लड़की को ले गया है, उसमें सजा होती होती। वो बंदा सामने आना चाहिए। ये बात जो है ना, आपने सामने आया कि भाई और किसी को बोलते हैं 50,000 का इनाम रखे, 50,000 का इनाम रखे मुफ्ती साहब पे। जो भी मुफ्ती साहब का पता बताएगा उसको 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इनाम देने वालों का नंबर भी है उसमें, उनके घर का, लड़की के घर वालों का। बराबर। आप बताओ, इतना नौबत पे लाके खड़ा करे इन लोगों ने, ये आपके जवाई साहब ने। अब बताओ क्या क्या करना? अभी आप लोग जाके एफआईआर करोगे? जी एफआईआर, हाँ करना है, एफआईआर करना है। अभी जा रहे। ठीक है, जाइए आप एफआईआर कीजिए। और यहाँ से भी हम लोग जो है वो एफआईआर की जो कलम है वो भी बढ़ाने लगाते हैं, क्योंकि ये हम ऊंचे घराने से हैं, हम बड़े ऊंचे घराने से, ऊंचे से हैं लातूर के। कोई भी पूछे तो हर कोई पहचानता लातूर में। लातूर खान साहब हर कोई पहचानता। हमारे लिए काफी फोन आए मुझे लातूर से जी, मदद के लिए कि हम मदद करेंगे। अच्छा, मैं सुनी कि आपको कोई धमकी उमकी भी दे रहा है? नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं है हमको धमकी देने में। आपको गलत सलत बातें में कुछ फोन कॉल आए आपको संगठन वालों के? कोई सामने नहीं आ सकता, उसके किसी मजाल नहीं है सामने आके बात करनी। सामने कोई नहीं आता, लेकिन देखो जब घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो बाहर वाले तो अपनी तो चमक दिखाएंगे ना। बाजी वो घर में लंगा आदमी है, उसे अभी क्या बोलूं, उसके बारे में क्या बोलूं मैं आपको? एक बार सामने तो आजा बोलना, आमना सामना हो जाएगा ना, आमना सामना तो हो जाएगा ना। उसके बाप को, माँ को खींचो ना, माँ है, बहन है, आप जाके 498 का दाखिल करो। 498 जी, 498, हाँ वो 498A 498A दाखिल करो जाके, और मुझसे बात करो वहाँ पे जाके ऑफिसर को। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना काम बहुत जिम्मेदारी से निभाए। जज़ाकल्लाह, आपका साया हमारे सर
आप लोग साथ में हैं तो मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ, वरना हैदराबाद में यहाँ बैठ के काम करा रही हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है ना कि मुझे ऐसे आप जैसे लोग मिले। अरे आपको देख के हम भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं मैम। माशाल्लाह। मैं बोली ना, आप आगे बढ़ो, पीछे हम हैं आपके। इंशाल्लाह आमीन। चलिए बहुत बहुत मुबारक, आपकी ऑफिस का ये दूसरा केस है। एक तो वो बीवी जो हमारी रजिया सुल्ताना, हाँ जो घर की जो हालत किया वो भेजिए मुझे डालना है अभी। और 498A करना जाके, डालेंगे, डीवी अलग से दाखिल करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस अलग से दाखिल करेंगे इंशाल्लाह।